चलिए मैं इसके आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए कुछ समय में अपलोड होता है ये। चलिए तो ये जो खबर है ये इस तरह से है और ये काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है। कल से ही ये खबर काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है। थोड़ा हम इसे देखते हैं ये कितना जातिवादी मामला है और गैर जातिवादी मामला है, ठीक? तो ये जो मोहतरमा हैं, ठीक है, इन्हें आप कल से देख रहे होंगे और कल से ये चर्चा में बनी हुई हैं। एचडीएफसी बैंक की ये कर्मचारी हैं और इनका जो नाम है, ठीक? नाम तो नाम पे हम खैर नाम में क्या रखा हुआ है, हम नाम बाद में जाते हैं। हालाँकि मुद्दा ही नाम और जात का ही है, ठीक? तो ये जो मैडम हैं, ये क्या बोलते हैं एचडीएफसी बैंक में कर्मचारी हैं और इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि तकनीकी कारणों से हम वीडियो तो नहीं दिखा पाएँगे, पर ये मैडम जो हैं, इस वीडियो में सामने वाला जो भी व्यक्ति है, जो वीडियो बना रहा है, उसे कह रही हैं कि ये ठाकुर हैं और इनके साथ एक अपशब्द, एक गाली का इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है, वो मैं तो नहीं बोलूँगा, वो मत करना, ठीक है? और क्या बोलते हैं, एक लैपटॉप है वो फेंकने की भी कोशिश कर रही हैं, इस तरह से ये वीडियो वायरल होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, ठीक? मोटे-मोटे तौर पर मैडम खुद को ठाकुर बता रही हैं और ये जो गाली है जिसे हाइलाइट मैंने यहाँ पे कर दिया है, ये वहाँ पे वो सामने जो भी व्यक्ति है उसे वो गाली दे रही हैं, ठीक? ये देखिए मैं ठाकुर हूँ और ये नहीं करना और ऐसी बात ये करती हुई दिखाई दे रही हैं और एचडीएफसी बैंक कानपुर की कर्मचारी बताई जा रही है। इनका नाम आस्था सिंह बताया जा रहा है। तो विवाद आस्था सिंह और दूसरी सामने एक और कर्मचारी है रितु त्रिपाठी और उनके पति के बीच का ये विवाद चल रहा है। ठीक। अब ये जो आस्था सिंह है ये दावा कर रही हैं, ये एचडीएफसी बैंक में कर्मचारी हैं, पर्सनल रिलेशन मैनेजर हैं शायद जो भी हैं, जिस भी पद पे हैं। इनका ये दावा है कि ये जो दूसरी महिला है ऋतु त्रिपाठी, इसके पति ने आस्था सिंह के साथ बदतमीजी की। मामला इनके बीच का जो भी रहा होगा, ऋतु त्रिपाठी भी वहाँ पे एम्प्लॉयी थी और उसका पति भी वहाँ पे साथ में आया हुआ था। किसी मुद्दे को लेके इनके बीच में और इनकी नंद के बीच में गरमा-गर्मी हो गई। उस गरमा-गर्मी के मामले में ये जो आस्था सिंह है, ये दावा कर रही हैं कि ये जो ऋतु त्रिपाठी है, एक और एम्प्लॉयी है, उसके पति ने इनके इनके साथ बदतमीजी की और उसने इनसे कहा, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक? मैं उनके स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। ये आस्था सिंह और रितु त्रिपाठी के बीच का कि वो जो ऋषि त्रिपाठी है, सामने वाली महिला उसका मतलब ब्राह्मण और ठाकुर के बीच का जातिवादी मामला है ये, ठीक? और उसने बदतमीजी की और उसने कहा कि भाई क्या बोलते हैं तेरी हेकड़ी निकाल दूँगा और क्या बोलते हैं, तेरी सारी गर्मी निकाल दूँगा। ये बाद में दावा कर रही वीडियो के बाद कि वो उनका पति है, वो ये कह रहा था तेरी सारी गर्मी निकाल दूँगा मोटा-मोटा ये है। बाद में ये भी कहा कि जो ऋषि त्रिपाठी है उसने उनसे क्या बोलते हैं उनकी जात भी पूछी कि तेरी जात क्या है? तेरी गर्मी निकाल दूँगा, इस तरह का भी इन्होंने दावा किया। पर ये सब दावे बाद के हैं, ठीक? अब देखिए ये सब इनके बाद के दावे हैं आस्था सिंह के, लेकिन मुद्दा ये है कि भाई उसने अगर इनसे ये कहा कि तेरी गर्मी निकाल दूँगा, तेरी हेकड़ी निकाल दूँगा और चलो उसने इनकी जात भी पूछ ली, तू किस जात की है? बदले में ये बताते खुद को ठाकुर बताती हैं, ठीक? और जब ये विवाद बढ़ गया सोशल मीडिया पे आकर तो अपनी सफाई देती हैं, ये कहती हैं कि मैं मानती हूँ कि कुछ शब्द गलत हो सकते हैं, ठीक है? सार्वजनिक सेवा में शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन धमकी और अपमान भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो को जाति का मुद्दा बनाने गलत तरीके से पेश किया गया है। मैंने अपने बयान पर कायम हूँ, मैं ठाकुर हूँ और मुझे इस पर गर्व है। जय श्री राम। राम भी घुस गए बीच में आके, ठाकुर होने का गर्व भी हो गया और ये जाति का मुद्दा भी नहीं है, ऐसा भी ये कह रही हैं। और सोशल मीडिया पे एक बहस चल निकली इस पूरे मुद्दे को लेके। वो बहस ये है कि भाई ये पूरा जो मामला है ऋतु त्रिपाठी और इनके बीच का, ऋतु त्रिपाठी और आस्था सिंह के बीच का, इस मुद्दे को लेके सोशल मीडिया पे बहस हो रही है कि इसमें जातिवाद कहाँ पे हुआ? मतलब आस्था सिंह ने कहा कि मैं ठाकुर हूँ और उसने गाली बकी सामने ऋतु त्रिपाठी के पति को और उसका ये आरोप है कि ऋतु त्रिपाठी के पति ने कहा था कि तेरी जात क्या, तेरी गर्मी निकाल दूंगा, ठीक? इससे गुस्सा होकर आस्था सिंह ने ये गाली गलौज करना शुरू कर दिया, खुद को बताया कि मैं ठाकुर हूँ तेरी और वो गाली वाली भी है वो सब। अब जब ये बहस चल निकली है तो सोशल मीडिया पे बहस ये है कि इसमें जातिवाद कहाँ पे है, ठीक? भाई ठाकुर ने ब्राह्मण जो है उसे गाली दी और अपनी जात बताई, उसमें जातिवाद कहाँ पर है? बिल्कुल जातिवाद नहीं है। तकनीकी रूप से एक ब्राह्मण
को एक ठाकुर क्या बोलते हैं जातिवाद के तहत अपमान तो नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण कोई जाति का नीच तो है नहीं। ठीक, तो उसे जातिगत रूप से अपमानित तो नहीं किया जा सकता। इसमें वो मुद्दा तो बनता नहीं है भाई, तकनीकी बात तो यही है। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये वही लोग हैं जो कुछ समय पहले यूजीसी गाइडलाइन पे ये कह रहे थे कि अगर किसी सवर्ण के साथ जातिवाद हो तो वो शिकायत करने कहाँ जाए। ठीक, ये वही लोग हैं। और अब जब एक ठाकुर महिला ये बता रही है कि मैं ठाकुर हूं, ठीक है, और तेरी माँ जो भी गाली वाली बक रही है, ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो यही वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये जाति का मुद्दा तो है ही नहीं भाई। एक ठाकुर ने ब्राह्मण को गाली दी, जो भी किया, इसमें जातिवाद कहाँ से हो गया। ठीक, तो ये इनके दोहरे जो मानदंड हैं ये आपको दिखाई देंगे कि यूजीसी गाइडलाइन पे सवर्ण के साथ भी जातिवाद हो सकता है, ये इनका स्टैंड है। और जब एक ठाकुर एक ब्राह्मण को गाली बकता है, ठाकुराइन एक ब्राह्मण को गाली बकती है या जाति का अपनी पहचान बताती है, फ्लॉन्ट करती है जिस जाति की श्रेष्ठता का, तो ये कह रहे हैं कि इसमें जातिवाद कहाँ होता है, दोनों ही सवर्ण है, जातिवाद कहाँ से हो गया इसमें। ठीक, तो ये बड़ा अजीब सा इनका दोहरा मानदंड है भाई, या तो यूजीसी गाइडलाइन पे स्टैंड गलत है, यहाँ पे स्टैंड गलत होगा भाई। अगर एक सवर्ण के साथ भी जातिवाद हो सकता है तो फिर ये भी जातिवाद का मामला बनेगा, और नहीं तो अगर ये जातिवाद का मामला नहीं है तो फिर यूजीसी गाइडलाइन में भी सवर्ण सवर्णों के साथ तो जातिवाद नहीं कर सकते ना। सवर्णों के साथ कोई नीच भी जातिवाद नहीं कर सकता, क्योंकि वो जाति में श्रेष्ठ हैं, तो जाति के आधार पे तो भेदभाव हो नहीं सकता। ठीक, अब ये दोहरे मानदंड यहाँ पे चलते दिखाई दे रहे हैं। अब एक प्रश्न ये भी है कि आस्था सिंह का ये कहना कि मैं ठाकुर हूँ, ठीक, खुद को ठाकुर बताना, और मेरे साथ वो डैश 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 मत करना, गाली दी उसने जो, ठीक, और क्या ये जाति का मुद्दा नहीं है। वो सामने जो भी त्रिपाठी है ब्राह्मण है उसे ऐसा कह रही है, क्या हम इसे जाति के मुद्दे के रूप में लें या नहीं लें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो तो खुद की जात बता रही थी, वो किसी दूसरे को जातिवाद थोड़ी कर रही थी। ठीक, पर गंभीर प्रश्न ये है कि आखिर ये सहज बोध में आ कैसे गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आस्था सिंह भी जातिवाद कर रही थी, मैं ये पूछता हूं कि भाई ये सहज बोध में आ कैसे गया। सामने से किसी व्यक्ति ने आस्था सिंह से ये कहा कि तेरी जात क्या है, तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा। इस बात पर आस्था सिंह को इतनी गुस्सा आई कि उसने सामने पड़ा हुआ वो लैपटॉप फेंक के मारने की कोशिश की, और साथ में ये कहा कि मैं ठाकुर हूं, तेरी हिम्मत क्या हो गई ये बीबी के ये सब करने की। ठीक, अगर कोई किसी व्यक्ति से ये कहता है कि मैं तेरी तेरी जाति क्या है, मैं तेरी गर्मी निकाल दूंगा, तो उसमें ये प्रतिक्रिया कि मैं ठाकुर हूं, ये कैसे आई। आपको इस मनोविज्ञान पर थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, इसे समझना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि ये कैसे जाति का मुद्दा है, कैसे ये आस्था सिंह जो कह रही है इसका जातिगत व्यवहार है, जो पैदाइश के साथ इन्हें सिखाया जाता है और इन्हें दिया जाता है, सवर्णों को सिखाया और दिया जाता है। इसे थोड़ा समझिए कि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाति का मुद्दा है। ये इसलिए जाति का मुद्दा है कि एक सवर्ण उच्च जाति की ब्राह्मण लड़की से कोई ये कह रहा है कि तेरी जाति क्या, तेरी गर्मी निकाल दूंगा। एक साधारण इंसान के लिए इसमें अपनी खुद की जाति बताने की जरूरत नहीं है, और क्या बोलते हैं, ये गर्मी निकाल दूंगा बहुत छोटी सी चीज होती है, इसे इस दृष्टिकोणों पे नहीं ली जाती है। लेकिन आस्था सिंह क्योंकि ठाकुर हैं, इन्हें ये बात बहुत बुरी लगी कि इनसे इनका दावा है कि जाति पूछी गई और तेरी गर्मी निकाल दूंगा कहा गया। ठीक, क्यों क्यों बुरी लगी, क्योंकि जातियां निम्न जाति के लोगों से पूछी जाती हैं, सवर्णों से जाति पूछ लो तो उन्हें बुरा लग जाता है। ठीक, और तेरी गर्मी निकाल दूंगा ये जो स्लैंग है, ये विशेष रूप से निम्न जाति के लोगों के लिए संरक्षित है। किसी सवर्ण से ये कहो ना तेरी गर्मी निकाल दूंगा, तो फिर वो बताता है कि मैं ठाकुर हूं, ठाकुरों की और ठकराइनों की गर्मी नहीं निकाली जाती, इस देश में नीच जाति के लोगों की गर्मी निकाली जाती है। ठीक, और उनसे उनकी जाति पूछी जाती है। ठीक, चूंकि ठाकुर आस्था सिंह से कोई उनकी जाति और तेरी गर्मी निकाल दूंगा ये शब्द पूछ रहा है, इसलिए आस्था सिंह का ठाकुर अंदर का जाग गया। वो बताती है कि मैं ठाकुर हूं, ठाकुरों की गर्मी थोड़ी निकाली जाती है, क्योंकि ये काम तो दलितों पिछड़ों के लिए संरक्षित है। ठीक, जाति पूछना और ये कहना कि तेरी गर्मी निकाल दूंगा, ये जो स्लैंग्स हैं, ये सब गलत शब्द हैं। ये सब तो दलित पिछड़ों के लिए संरक्षित शब्द होते हैं ना। हम साधारणतः दलित पिछड़ों के लिए कहा जाता है अबे साले तू फलाना है,
अभी निकालता हूँ तेरी गर्मी। ठीक, बहुत गर्मी चढ़ गई है तुम्हें। और आगे सी और भी जो भी इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक, इसलिए आस्था सिंह को ये चीज बड़ी चिढ़ गई, बड़ी बुरी लगी। ठीक, और ये ऐसा नहीं है कि आस्था सिंह को शायद इस चीज का एहसास है, नहीं, ये वो सहज सामाजिक व्यवहार है जो पैदाइश के साथ उच्च जाति के बच्चों को मिलता है और उनके व्यवहार में रहता है, अंतर्निहित है। जैसे ही कोई इनसे इनकी जाति पूछता है और जाति की गर्मी निकालने की बात कहता है, वैसे ही वो ट्रिगर कर जाता है। अरे साला, हम तो ठाकुर हैं, ठाकुर ठकुराइन से तेरी हिम्मत हो गई ये बात करी। ये तो दलितों से पूछा जाता है, जाति की गर्मी निकालना, ये सब दलितों के लिए शब्द होते हैं, पिछड़ों के लिए होते हैं। तूने बोल कैसे दिया, ठाकुर ठकुराइन के लिए बोल दिया तूने ऐसा? अभी बताती हूँ तेरे को। ये सहज प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, सहज प्रतिक्रिया है। ये पैदाइश के साथ जो जातिवाद और कूट कूट के भरा जाता है बच्चों के दिमाग में, ये उसकी सहज प्रतिक्रिया है। शायद आस्था सिंह को भी नहीं पता होगा कि उसके मुंह से ये क्यों निकला, उसे नहीं पता होगा। ठीक, लेकिन उसके मुंह से ये निकलना स्वाभाविक था जब उससे कोई उसकी जाति और गर्मी निकालने की बात कहेगा। ठीक, हाँ, किसी दलित पिछड़े से कोई अगर जाति और जाति की गर्मी निकालने की बात कहेगा तो उसके मुंह से कभी नहीं निकलेगा, अरे साला मैं भंगी हूं, मैं चमार हूं, तू मेरे साथ ये बोले हो, कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि उसके पास जाति की श्रेष्ठता नहीं, क्योंकि उसे ये सुनने की आदत है समाज में जाति और जाति की गर्मी केवल दलित पिछड़ों की निकाली जाती है। इसलिए वो प्रतिक्रिया में अपनी जात नहीं बताएगा और ना बोलेगा कि अरे मैं साला ठाकुर हूं, तू कैसे मेरी गर्मी निकाली, है तो दलित पिछड़ों के लिए। ठीक, तो जो आस्था सिंह का व्यवहार है, इसके पीछे का एक निश्चित मनोविज्ञान है। वो मनोविज्ञान बड़ा स्पष्ट है कि पैदाइश के साथ सवर्णों के बच्चों के दिमाग में जाति की श्रेष्ठता डाली जाती है और इस तरह के शब्द उन्हें सिखाए जाते हैं और इस तरह के शब्दों कि भाई ये सब दलित पिछड़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब इनसे कोई इस तरह के शब्दों बोलकर इस्तेमाल करता है तो ये लोग ट्रिगर कर जाते हैं, जैसे ट्रिगर पॉइंट होता है ना, वैसे ट्रिगर कर जाता है और वो अचेतन मन से वो चीजें बाहर निकल आती हैं और स्वयं व्यवहार के रूप में बाहर निकल जाती हैं। ठीक, ये जो शब्द उसने उनसे कहे होंगे, मैं नहीं मानता कि नहीं, कि मैं निश्चित मान लेता हूँ आस्था सिंह इतनी बदहवास हो गई, इतनी बड़बड़ा गई, जैसे ही किसी ने उससे जात पूछी, जाति की गर्मी निकालने की बात की, वैसे ही वो बिल्कुल बदहवास हो गई, बिफर गई और वो लैपटॉप फेंक के मारने लगी और गालियां बकने लगी, तेरी बी और तेरे से, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक उच्च जाति के व्यक्ति की जाति की गर्मी निकालने की बात यहाँ पे हो रही है। और चूंकि ये सब चीजें दलित पिछड़ों के लिए संरक्षित है, ठीक, इसलिए इन्हें बहुत तकलीफ हो गई और इनके मुंह से, अवचेतन मन से वो व्यवहार निकल गया जो दिमाग में कहीं पीछे छुप के बैठा रहता है। ठीक, समझिए बात को। वो जो हमारा एक अवचेतन मन है उसमें वो सारे सामाजिक व्यवहार पीछे छुप के बैठे रहते हैं, जिन्हें हम पढ़ाई, शिक्षा और अपने ज्ञान से दबाए रहते हैं। लेकिन जब वो ट्रिगर करता है, कुछ शब्द हैं जो ट्रिगर करते हैं, वैसे ही वो सब गंदगी बाहर निकल कर सामने आ जाती है। हमारे अंदर का वो इंसान बाहर आकर खड़ा हो जाता है, वो कुछ शब्द ट्रिगर करते हैं। तो जब आस्था सिंह से कहा गया होगा तेरी जाति क्या, तेरी जाति गर्मी निकालता हूं, ये दोनों शब्द मिलकर उसके अवचेतन मन को वो ट्रिगर किए होंगे और वो बिफर गई। वो लैपटॉप फेंक के मारने लगी, गाली बकने लगी, बदतमीजी करने लगी। सामान्यतः एक बहुत छोटी सी बात है, ठीक, दलित विष्णु से साथ तो रोज ही होता है, तेरी जात क्या है, बहुत गर्मी चढ़ गई है तुमको सालों को, पीछे चमड़े और विभंगी, ये तो सुन ही रहे हो आप लोग। कोई चीज नहीं, कोई नहीं आता सामने बताने अपनी जात बताने, और गाली भी नहीं देता क्योंकि उन्हें तो रोज सुनने की आदत है, क्योंकि सवर्णों के सुनने की आदत नहीं है। और वो ये मान के चलते हैं कि ये सब चीजें तो दलित पिछड़ों के साथ होती हैं, हमारे साथ थोड़ी होती हैं। और जब इनके साथ इस तरह का व्यवहार कोई करता है तो इनके अवचेतन मन से वो सारी गंदगी बाहर निकल कर सामने आ जाती है, जो कूट कूट कर इनके अंदर भरी रहती है। ठीक, जो आस्था सिंह कर रही थी वो उसका जातिवादी व्यवहार है, वो बस अवचेतन मन से निकला हुआ जातिवादी व्यवहार है जो पैदाइश के साथ उसके दिमाग में भर दिया गया। ठीक, और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इतना सब करने के बावजूद भी इसके दिमाग में ये नहीं है कि इसने कोई गलत काम किया है। इसका अगला स्टेटमेंट जो आखिरी है जिसमें वो कहती है कि मैं मानती हूँ कुछ शब्द गलत निकल गए। अपनी जाति का फ्लॉन्ट करना, मतलब जाति कहाँ से आ गई? और ठाकुर हूँ ये बताने से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? ठाकुर हूँ तो मतलब तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं हो सकता, कि तुम्हें कोई गाली नहीं दे सकता। ठीक, और फिर कहती है कि सार्वजनिक सेवा में ये शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन धमकी और अपमान भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मतलब कोई इन्हें धमकी देगा, अपमानित करेगा तो ये उसे माँ बहन की गाली बकने लगेंगी।
इनकी जाति पर प्रश्न उठा देगा तो उसे सीधे बी और सी कह के गाली देने लगेंगे। ठीक, भाई कोई गाली देगा आप रिपोर्ट करिए, शिकायत करिए, कानून है महिलाओं के लिए। पर जातिगत व्यवहार तो अंदर से बाहर निकल आता है ना, वो कहाँ उतना विवेक लगता है उसमें। ठीक, वीडियो को जाति का मुद्दा बनाना गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैं अपने बयान पर कायम हूं, मैं ठाकुर हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अभी भी ठकुराई जो है और उसका गर्व वो अभी भी है, और इसे धर्म से जय श्री राम, अब जय श्री राम याद आ जाते हैं जब लोग फंसते हैं, तो उन्हें राम बहुत जल्दी याद आते हैं सत्ता का संरक्षण लेने के लिए। ठीक, तो ठाकुर होने का गर्व अभी भी है। और फिर ये कहती है कि मैंने जाति का दुर्व्यवहार भी नहीं किया। ठीक, और खुलेआम जाति के नाम पर इसने गालियां बकी। चलो माना मैंने सामने वाले ने इससे जाति पूछी और जाति की गर्मी निकालने की बात कही, लेकिन बदले में इसने क्या किया? इसने अपनी जाति का फ्लॉन्ट किया। इसने बताया कि मैं जाति में श्रेष्ठ हूं, मेरी थोड़ी गर्मी निकलती है, दलित पिछड़े हैं उनकी गर्मी निकाली जाती है। ठीक, और इसने गालियां बकी। ये सब इसने किया, ऑन रिकॉर्डेड है। उसके बावजूद भी इसे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि जाति का बखान करना इस देश में सवर्णों के लिए कोई पछतावे का काम नहीं है। ये जाति को एक श्रेष्ठता का प्रतीक मानते हैं, ये जाति को गौरव के रूप में लेते हैं। जाति जैसी गंदी चीज इनके लिए गौरव का विषय है। ठीक, समझिए आप, ये महिला जाति को व्यवहार करके दूसरे पे आरोप लगा रही है कि सामने वाला इससे जाति पूछ रहा था। ठीक, इसलिए से गुस्सा आया, और खुद अपनी जाति पर ही गौरव भी ले रही है और जाति का फ्लॉन्ट भी कर रही है। ठीक, और साथ में खुद को ठाकुर होने पे गौरव भी ले रही है, और इसे ये भी कह रही है कि इसमें से कुछ गलत भी नहीं लगता है। ठीक, अब आप इसे क्या कहेंगे? ये वही है जिस पर हम चर्चा करते हैं कि जातिवाद जो है वो एक सामाजिक व्यवहार है जिसमें पलकर लोग बड़े होते हैं, और सब लोग जिस जिस व्यवस्था में पल के बड़े होते हैं अपनी अपनी जातियों के अनुसार अपने व्यवहारों को अपने अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में वो फीड होते रहते हैं, और वो हमारे इस व्यवहार का हिस्सा हो जाते हैं। इसीलिए इतना सब करने के बावजूद भी इसे किसी किस्म का बुरा इसमें नहीं लगता कि मैं जाति की श्रेष्ठता का बखान कर रही थी, मैं जाति की बात कर रही थी। अगर सामने से कोई जाति की बात करता है तो आप बदले में अपनी जाति की महानता के से जवाब थोड़ी देते हो, आप उल्टा उसे बताते हो कि जातियां कुछ नहीं होती, कोई जाति से ऊंचा नीचे नहीं होता। ठीक, जाति की बात करना गलत बात होती है। ये एक सामान्य सुलझे दिमाग का काम होता है। और परेशानी ये है कि जातिवाद तो लोगों के अवचेतन मन में समाया हुआ है और वो उसमें गौरव लेते हैं, और जब इनकी गौरव पर कोई वार करता है तो ये खुलकर गालियां देने पे बिफर जाते हैं। ठीक, तो ये मामला है, जातिवादी मामला ही है, और इस महिला ने शुद्ध रूप से जातिगत व्यवहार ही किया है। चूंकि एक ब्राह्मण के साथ किया गया है तो उस जातिवाद की दृष्टि किसी उसमें नापा नहीं जाएगा, लेकिन हम समाज के इस व्यवहार को समझ सकते हैं। ठीक, ये विशुद्ध जातिवादी व्यवहार है। बस ये है कि इसके अवचेतन मन से आया हुआ जातिवादी व्यवहार है। बचपन से माँ बाप ने जो जाति की श्रेष्ठता सिखाई, अरे हम ठकुरे हैं, हम ठाकुर हैं, ठीक है, हम श्रेष्ठ हैं, हम ऊंचे हैं। ठीक, और जैसे ही हमसे कोई जात पूछ ले, और गर्मी ने हमारी थोड़ी निकाली जाए, दलित पिछले होते हैं उनकी गर्मियां निकाली जाती हैं, और अगर कोई इस तरह का व्यवहार इनके साथ कर दे तो बिफर जाते हैं। ठीक, बात बड़ी छोटी थी। ठीक है, दलित पिछड़ों के साथ तो रोज ही होता है, लोग उनकी जाति पूछते हैं और कई बार कह भी देते हैं बहुत जाति की गर्मी चढ़ गई। ये तो रोज का व्यवहार है, वो तो कभी नहीं बिफरते और ना कभी इसका प्रतिकार करते हैं, अरे तूने सुनकर चले जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन का जातिवादी व्यवस्था में उनका ये सामान्य अवचेतन मन में उन्हें सिखा दिया जाता है कि अरे ये तो ठीक है, नॉर्मल है ना, सुनना रहता है, तो ऐसे ही होता है। और सवर्णों को सिखाया जाता है तुम्हें जाति का गौरव लेना है। ठीक, आन मान शान जाति, उस पर बात आए तो बिफर जाओ, गालियां बकने लगो। ठीक, तो ये इस तरह का पूरा व्यवहार है, और विशुद्ध जातिवादी व्यवहार है, लेकिन उसके लिए आस्था सिंह दोषी नहीं है, वो सामाजिक व्यवस्था दोषी है जिसमें ये पलकर बड़ी हुई है। और इसे जब गुस्सा दिलाया गया तो उसके दिमाग से, अवचेतन मन से, अनकॉन्शियस माइंड से, दिमाग से वो गंदगी बाहर निकलकर सामने खड़ी हो गई, जिसे इसने अपने खूबसूरत चेहरे के पीछे, पाउडर लिपस्टिक के पीछे, आधुनिक कपड़ों के पीछे, लैपटॉप मोबाइल के पीछे कहीं छुपा के रखा था। ठीक है, वो अंदर जातिवादी चेहरा सबके अंदर छुपा हुआ है। ठीक, बस वो शब्दों की जरूरत है जिससे वो ट्रिगर करके बाहर निकल कर आता है। मतलब इस देश के खास जातिवादी लोगों को जातिवाद का चेहरा उघाड़ने में बहुत
बड़ा काम नहीं करना होता, उनकी जाति पे आप प्रश्न उठाइए, वो तुरंत खुलकर सामने आ जाते हैं। यूजीसी गाइडलाइन में जैसे ही जातिगत हित मुश्किल में आए, सब नंगे होके सामने आ गए, ठीक? और अपनी जातियों का बचाव करने लग गए। यही है। तो भारत के वो सारे लोग, मतलब ये मानसिक रूप से हज़ारों साल पिछड़े लोग हैं। भले ही ये कितने मॉडर्न कपड़े पहनते हों, भले ही ये आधुनिक तौर तरीके की जीवन शैली अपना लिए हों, भले ही ये मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का यूज़ करते हों, ये मानसिक रूप से बेहद पिछड़े लोग हैं। हज़ारों साल पिछड़ी मनोदशा में जी रहे लोग हैं, ठीक? और इनका कोई इलाज किया जा सकता है क्या? बहुत मुश्किल है, ठीक? मतलब आप किस चीज़ का इलाज करना चाहते हैं? कानून बनाकर इन चीज़ों का इलाज नहीं किया जा सकता। कानून बनाकर इतना हो सकता है कि समाज में जो कमज़ोर हैं, कम रिप्रेजेंटेड हैं, लेस रिप्रेजेंटेड हैं और जिनके हक अधिकार नहीं मिले, जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ठीक? उन्हें हम हक अधिकार दिला दें, ये तो हम कर सकते हैं। उनकी सुरक्षा कर दें, ये भी कर सकते हैं। लेकिन इनके दिमागों में जो जातिगत श्रेष्ठता भरी हुई है, जातिगत दुर्व्यवहार भरा हुआ है, उसे आप नहीं निकाल सकते, ठीक? और ये बीमार लोग हैं, ठीक? और इन्हें खुला छोड़ के रखा गया है। सारे सुधार जो हैं दलित पिछड़ों के लिए हैं, सवर्णों को खुला छोड़ दिया है कि तुम अपने दिमागों में अपनी उस गंदगी को बनाए रखो, पैदा करो, चलाए रखो और ये सब करते रहो, ठीक? तो बहुत बुरा है। तो आस्था सिंह, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुमने कोई जातिगत दुर्व्यवहार नहीं किया, असलियत में तुमने जातिवाद ही किया है। और तुम्हारा ये जो पूरा व्यवहार है, ये जिसके साथ तुमने किया वो तो ब्राह्मण था, उसके विरुद्ध नहीं था। ये असलियत में इस देश के 85% दलित पिछड़ों के विरुद्ध था। तुम जो जातिगत श्रेष्ठता दिखा रही थी, गर्मी निकालने की बात कह रही थी जिसको लेके तुम्हें बहुत गुस्सा आया, वो सब पूरा इस देश के दलित पिछड़ों के विरुद्ध था, क्योंकि ये सब उन्हीं के लिए तो किया जाता है। जिस जब तुम्हें उस कैटेगरी में रखने की कोशिश की गई तो तुम बिफर गई, ठीक? तो इसे अच्छे समझिए दर्शकों, ये जो महिला कर रही है, ये कोई उस ब्राह्मण के विरुद्ध थोड़ी है। उस ब्राह्मण जिस ब्राह्मण से ये चिड़चिड़ाकर बोल रही है, उसके लिए नहीं है। इसका पूरा व्यवहार इस देश के दलित पिछड़ों के विरुद्ध है। भले इसकी लड़ाई उस ब्राह्मण से, उसमें भी इसके अंदर की घृणा दलित पिछड़ों के विरुद्ध निकल रही है, ठीक? सवर्णों के विरुद्ध नहीं निकल रही। अगर इसे उससे परेशानी होती ना, तो ये ब्राह्मणों को गाली बकती, ब्राह्मणों को कुछ कहती, वो ब्राह्मण था, उससे कुछ कहती। यहाँ पर ये अपनी श्रेष्ठता दिखा रही है, किसके विरुद्ध दिखा रही है? दलित पिछड़ों के विरुद्ध दिखा रही है। इसे इस बात से तकलीफ है कि सामना वाला उसे जाति पूछ रहा है और जाति की गर्मी निकालने की बात कह रहा है, जो कि दलित पिछड़ों के लिए इस्तेमाल होती है। इससे तकलीफ है, ठीक? और ये दलित पिछड़ों के समान खुद को नहीं होना चाहती है, क्योंकि इन्हें सिखाया गया है कि अरे ये लोग तो नीचे लोग होते हैं, ठीक? इसलिए अपनी जाति का ये प्रदर्शन करती हुई आपको ये महिला दिखाई दे रही है। इसका पूरा व्यवहार इस देश के तमाम सारे दलित पिछड़ों के विरुद्ध है। इसकी मनोदशा उनके विरुद्ध है। भले ही इसकी लड़ाई किसी से भी हो रही है। उस देश का यही तो मजेदार पहलू है दर्शकों, कि 2 सवर्ण लड़ते हैं। एक ब्राह्मण लड़ता है, एक ठाकुर लड़ता है। दोनों के बीच की लड़ाई के कारण कुछ और होंगे, भले ही दोनों एक-दूसरे की जाति पूछ रहे हैं, पर गाली वो क्या कर रहे हैं, या तो महिलाओं के विरुद्ध गाली बकते हैं या पुरुषों के विरुद्ध दलितों के विरुद्ध गाली बकते हैं। मतलब इनकी गालियाँ क्या होती हैं, आप भी जानते हैं ना? और ये क्या करेंगे, 2 सवर्ण लड़ेंगे, गाली क्या देंगे, एक-दूसरे को भंगी चमार कहेंगे या फिर किसी महिला के नाम पर गाली बकेंगे। तो मतलब लड़ाई ये लड़ेंगे, लेकिन इनका जो जातिगत व्यवहार है, उसमें भी वो शामिल है। घृणा इनकी दलित पिछड़ों से है, महिलाओं से, ठीक? लड़ाई में भी घृणा वहीं निकलती है, दलित पिछड़ों के विरुद्ध और महिलाओं के विरुद्ध। अब ये महिला होकर भी गाली दे रही थी, ठीक? वो गाली जो पुरुष देते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं है। तो आप समझिए कि इनके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में कैसे ये सारी चीज़ें, व्यवहार छुपे हुए हैं। मतलब कोई व्यक्ति, महिला सोच समझ कर वो गाली तो नहीं दे सकती ना, जो ये क्या बोलते हैं, ये महिला दे रही थी। मतलब व्हाट इज़ द सेंस, मैं समझना चाहता हूँ, ठीक? कि ये महिला जो है, ये वाली जो गाली दे रही थी, मैं ठाकुर हूँ और ये मेरे साथ नहीं करना। मतलब व्हाट इज़ द सेंस? कोई महिला ये सब क्यों बोलेगी, ठीक? महिलाएँ अपनी खुद की गाली बनाएँगी। तो व्यवहार जो होते हैं वो हमारे समाज से निकल कर आते हैं। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो साल दर साल
विचार के रूप में स्थापित होते चले जाते हैं और परतों पे परत चढ़ती चली जाती हैं और विचारों के साथ ही हमारे व्यवहार मजबूत होते हुए चले जाते हैं। इसीलिए महिलाएँ वो गाली बकती हैं जो पुरुष बकते हैं, ठीक? इसीलिए ये वो जातिगत दुर्व्यवहार करती दिखती है, क्योंकि यही तो है, ख़ास लोगों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जब सवर्ण के लिए बोल दिए जाएँ तो उसे बहुत तकलीफ़ होने लगती है, ठीक? तो ये पूरा मामला है आस्था सिंह का और लड़ाई इनकी कुछ भी हो पर मामला तो जातिगत दुर्व्यवहार का ही है और ये जातिवाद ही कर रही हैं, ठीक? तो आस्था सिंह कितनी भी ये वो मान ले और वो मान भी नहीं रही, उसे उसने अपने स्टेटमेंट में भी कोई माफ़ीनामा नहीं है, उसे ना इस सब को लेके कोई पछतावा है और उसे लगता अभी भी वो अपने ठाकुर होने पर गौरव भी ले रही है, ठीक? और ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि उसे कोई पछतावा नहीं है और असलियत में यही तो जातिवादी व्यवहार है कि लोगों को यही लगता है कि जाति अच्छी होती है, खुद को ऊँचा दिखाना अच्छी बात है, ठीक है? ये नहीं समझते कि बदले में किसी और को नीचा दिखा रहे हैं, ठीक? और इनके सामाजिक व्यवहार हैं, आप इनसे क्या ही उम्मीद करोगे, ये सुधरेंगे। तो मुझे नहीं लगता ये इसमें सुधार की कोई गुंजाइश है। ये सब चीज़ें तो समाज के परिवेश के साथ पलकर बड़ी हुई हैं और इनके जीवन में समा गई हैं। ये ऐसे ही रहेंगे, जीवन भर ऐसे रहेंगे। शायद उनके बच्चे भी ऐसे हों, अगर उन्हें भी ये सब सिखाएँगे तो ये ऐसे ही रहने वाले हैं और इसमें रत्ती भर भी सुधार नहीं आने वाला है, ठीक? वो वहाँ से आपको नहीं मिलेगा और ये ऐसे ही ट्रिगर भी होते रहेंगे। जब भी इनकी जाति और उन सब पे कोई प्रश्न उठाएगा, तो आस्था सिंह जैसे लोग आपको ऐसे ही ट्रिगर होकर बिफरते दिखाई देंगे और गाली-गलौच करते भी दिखाई देंगे। तब सारी श्रेष्ठता इनकी सड़क पे निकल कर बाहर आ जाती है, ठीक? चलिए तो ये मामला था और ये कभी चर्चाओं में बना हुआ है। आप भी चाहें तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। कुछ तकनीकी स कारणों से हम वीडियो नहीं दिखा सकते आप